हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले बता दिए थे। आज एक और फार्मूला मैं आपको बता दूं। अगर मैं किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करता हूं तो हमेशा याद रखना उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करता हूं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। मान लो डेरिवेटिव ऑफ 10 करता हूं तो उसका जीरो आ जाएगा। 10 क्या है? कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं x का डेरिवेटिव करता हूं तो 1 आएगा, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 आएगा। और अगर मैं रूट x का डेरिवेटिव करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट x आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव आपको याद रखने हैं। जैसे ये हो गया, ये सब आपको डेरिवेटिव याद रखने हैं। इन डेरिवेटिव के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको डेरिवेटिव बताऊंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे ले चलूंगा। चलिए देखिए, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है x प्लस इसका, देखेंगे इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करूंगा? पहले वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 पहले लिखूंगा, x आ जाएगा। फिर x का डेरिवेटिव करूंगा 1 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करूंगा 0 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। और देखते जाइए आप। अब अगर मैं यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव करूंगा तो आप क्या करेंगे इसको? अब आप कहेंगे 4 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन नहीं, अकेला अगर 4 होता तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन उसके साथ में वेरिएबल है इसलिए 4 पहले लिख दो। तो यहाँ पे 4 और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? x का डेरिवेटिव 1, तो मेरा 4 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं रूट x स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है? x स्क्वायर लिखा। चैन रूल कल बताया था ना लास्ट क्लास में। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 रूट x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 रूट x स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। x कैंसिल, x, अब देखो इससे स्क्वायर से कैंसिल हो गया x, तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। वैसे भी आप क्या करते हैं यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करते तो x ही आता ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो मैं एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट नहीं, यहाँ पे 5.2 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है 5.2 एक्सरसाइज से शुरू हैं। तो 5.2 में पहला क्वेश्चन में अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, साइन x स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन है हमारा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव अगर इसका फाइंड करूँ तो देखेंगे आप, साइन का डेरिवेटिव चैन रूल के अकॉर्डिंग करना है। साइन का डेरिवेटिव आपको पता ही क्या होता है? कॉस, और कॉस x के साथ x स्क्वायर प्लस 5, फिर x स्क्वायर और 5 का डेरिवेटिव करना होता है ना, चैन रूल के अकॉर्डिंग। आपको पता है, बताया था चैन रूल लास्ट क्लास। तो कॉस, ये तो ऐसा कैसे ही लिखते चले जाएंगे, प्लस इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2x आ गया, तो 2x पहले लिख दो और यहाँ पे cos x स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे cos sin x, यही है हाँ। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? cos sin x। तो पहले मैं cos का डेरिवेटिव करूंगा, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? जहां पे c आता है वो माइनस में आएगा, तो sin, और x की जगह कितना लिखोगे? sin x। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? sin x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चैन रूल। sin x अब कितना आएगा? ये तो ऐसा कैसे ही लिखेंगे, sin x, और sin का डेरिवेटिव cos x, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? cos x इंटू sin x। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, मैं थर्ड में आपको हिंट दे देता हूं। थर्ड आप खुद करेंगे, साइन ax प्लस b। साइन का डेरिवेटिव क्या कर लेंगे? लिख लेना, और इसका डेरिवेटिव कर देना, हो जाएगा। ये आपको खुद करना है। फोर्थ बता रहा हूं फिर मैं, sec tan रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे sec tan रूट x है, मतलब sec का जो एंगल है tan रूट x है। तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है?
सेक का डेरिवेटिव याद होना चाहिए इसको करने के लिए। तो सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स बताया था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये वाली वैल्यू क्या, टेन रूट एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन और एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, टेन रूट एक्स। ये आया समझ में? क्योंकि सेक एक्स और टेन एक्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसका जो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स का, ये होता है सेक एक्स और टेन एक्स, ये डेरिवेटिव होता है मेरा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स। तो देखो सेक एक्स की जगह ये लिखेंगे टेन एक्स, टेन और एक्स की जगह ये लिखेंगे। ये हो गया। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, किसका, टेन रूट एक्स का। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आप लोगों को पता है, बताइए। ये तो ऐसे लिखते चले जाओ। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स इसलिए आया क्योंकि एक्स यहाँ पे रूट में है, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, और ये ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसकी जगह 1/2 रूट एक्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2 रूल और बता दूं। 2 रूल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 मैं बाद में बताऊंगा, तो पहले 6 बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ओहो इसमें भी तो वही पंगा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाद में बताता हूँ, अभी पहले फॉर्मूले लिखा दूंगा। 7 बताता हूँ और 8 बताता हूँ, खत्म ही कर देते हैं इसको। 7 बता देता हूँ, कोट एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं बच्चों 2, हाँ 2 भी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 2 बार रूट कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 का 2। अब मैं इसको क्या मानूंगा, पूरे को x मानूंगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव याद है, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, कॉट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, लेकिन जहां पर भी सी आएगा माइनस में लिखना है, माइनस कोसेक स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसका जो डेरिवेटिव होगा 2x, तो 2x यहाँ पे लिख लो अपॉन में कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। और चाहो तो इसे सॉल्व कर लेना आगे, इसका रैशनलाइज करके पूरा, और इतना ही लिख सकते हैं आप। कॉट रूट एक्स का और बता देता हूं, कॉट रूट एक्स का डेरिवेटिव। सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव बताओ, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ये मेरा आंसर हो गया। तो मैंने आपको 8 क्वेश्चन करा दिए हैं 8 तक, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो 2 क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, फॉर्मूला इसके लिए अलग होता है। अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आप कौन सा रूल लगाएंगे इसमें, दोनों क्वेश्चन में, एक में लगेगा क्वेश्चन रूल, एक में लगेगा प्रोडक्ट रूल। आप 11th क्लास में देख सकते हैं।